नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार जेल में कैदियों ने सजाई दुर्गा की चौकी, गूंजे माता के भजन। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में दिए से घर में लगी आग, सामान हुआ राख। देहरादून में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, संचालिका गिरफ्तार। हल्द्वानी में आज से संघ का 3 दिवसीय मंथन, 7 बिंदुओं पर भागवत करेंगे चर्चा। श्रीनगर में चल रहा अवैध खनन का खेल, ओवरलोडेड 10 डंपरों पर लगा जुर्माना। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कल हरिद्वार दौरे पर रहे। राज्यपाल बनने के बाद गुरमीत सिंह का यह पहला हरिद्वार दौरा था। राज्यपाल ने शांति कुंज के देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में स्थापित 125 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में आना उनके लिए सौभाग्य से कम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तिरंगे झंडे को देश की आन बान और शान बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज लगने के साथ साथ इसके नियमों का भी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लक्सर स्थित केवेंडिश टायर फैक्ट्री प्रबंधन और 6 कर्मचारी यूनियनों के बीच काफी समय से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की मौजूदगी में हुई वार्ता में प्रबंधन ने कर्मचारियों की 5 में से 4 मांगे मान ली गई हैं। इस घोषणा के साथ ही कर्मचारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। फैक्ट्री प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच होने वाले 3 वर्षीय एग्रीमेंट में 5600 रुपए की वेतन बढ़ोतरी को लघु किए जाने की मांग को बीते 2 महीने से फैक्ट्री की 6 कर्मचारी यूनियन आंदोलन कर रही थी। जेके टायर प्रबंधन के खिलाफ जो हमारा श्रमिकों का आंदोलन जो पिछले 2 महीने से चल रहा था, उनकी 5 मांगे थी। उनकी 4 मांगे तो तत्काल मान ली गई है प्रबंधन के द्वारा, और 1 मांग उनकी अभी बाकी है। जो हमारे प्रबंधन के लोग हैं, आज उनके साथ हमारे विधायक जी चैंपियन साहब ने मंत्री होने के नाते और हमारे जिलाधिकारी जी प्रबंधन के साथ बैठे। उन्होंने हमारों को विश्वास दिलाया है कर्मचारियों को कि 15 दिन के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाएं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है। रावत ने कहा कि इस बार बीजेपी 60 से अधिक सीटों पर कब्जा कर इतिहास बनाएगी। वहीं प्रकाश रावत ने कहा कि इस बार जो सीट जीतने में सक्षम हो, ऐसे युवाओं और महिलाओं को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। और मैं आपको बता के चलता हूँ कि जितना युवाओं को, अगर अभी आप 57 सीटों में रेशो देखेंगे, लगभग हमारे 22 विधायक युवा जीत के आए हुए हैं। और आने वाले 2022 में भी युवाओं को ही टिकट दिया जाएगा। और पार्टी महिलाओं को, जहाँ पर हमारी जो भी सक्षम महिलाएं होंगी, वहाँ पर उन पर जरूर विचार किया जाएगा। और लोगों की टिकट कटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उनको टिकट दिया जाएगा। और जहाँ पार्टी को लगेगा कि नहीं बदलना चाहिए, तो निश्चित रूप से टिकट का बदलाव होगा। रिकॉर्ड आपके पास आया होगा, कितने लोग के टिकट कटने जा रहे हैं? मतलब ये मैं नहीं कह सकता, तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है कि कितने का काटेंगे, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि 2022 में पुनः धामी जी के नेतृत्व में और मदन कौशिक जी के नेतृत्व में 60 से सीटें अधिक जीत के हम लोग लेके आए दोबारा। और ये मिथक तोड़ देंगे कि एक बार बीजेपी कांग्रेस दोबारा भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनी। आम आदमी पार्टी ने सोमेश्वर में पार्टी की रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हरीश चंद्र आर्य ने दिरोड़ी देवी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। आप पार्टी के रोजगार गारंटी पंजीकरण शिविर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी और नौकरी नहीं मिलने की दशा में 5000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। द्वाराहाट में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं द्वारा स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्र संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं द्वारा परिसर के ठीक बाहर कुलपति शुभम सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के खिलाफ और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही कुलपति का पुतला दहन कार्यक्रम भी किया। छात्रों का कहना था कि कई बार प्रचार के माध्यम से और हम स्वयं शोभन सिंह जीना कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर आए और ज्ञापन दिया कि बी और बीकॉम में अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाए, जिससे कि सभी छात्रों को प्रवेश मिल सके। मगर आज तक कोई सुनवाई विश्वविद्यालय की ओर से नहीं की गई, बल्कि हमें बताया गया कि केवल शिक्षा मंत्री ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। छात्रों का कहना था कि शिक्षा मंत्री का चयन छात्रों के हित के लिए किया गया है। आपको बता दें कि छात्र नेता सूरज उपाध्याय ने कहा कि हम किसी भी सूरत में प्रवेश हर छात्र को दिलाकर रहेंगे। अगर इस कार्य में कोई बाधक बनेगा, चाहे वह पार्टी से हो या चाहे वह प्रशासन से हो, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। देखिए, मैं आपको इस संबंध में बताना चाहूँगा कि वर्तमान में
महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में, स्नातक प्रथम वर्ष में जो स्वीकृत सीटें हैं, बीए में 160 सीटें हैं, 2 सेक्शन हैं। इसके अलावा बीकॉम में 1 सेक्शन है, 80 सीटें, और इसी तरह बीएससी प्रथम वर्ष में भी जेडबीसी में 80 और पीसीएम ग्रुप में 80 सीटें विद्यमान हैं। छात्र छात्राओं की मांग है बीए संकाय के लिए कि यहाँ पर एक अतिरिक्त सेक्शन और खोला जाए। 80 सीटें और बढ़ जाने से जो बचे हुए छात्र छात्राएं होंगे उनका प्रवेश हो जाएगा। और इस संबंध में टाइम टू टाइम ज्ञापन मुझे मिले हुए हैं। 1 अक्टूबर को यूएसएफ ने सीट वृद्धि के बारे में ज्ञापन दिया, 4 अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा सितंबर माह में भी 20 और 22 सितंबर को सीट वृद्धि के लिए, सेक्शन बढ़ाने के लिए मुझे ज्ञापन। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएससी परिसर के ओल्ड आर्ट सेमिनार हॉल में चल रहे दीक्षारंभ कार्यक्रम में डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर डॉक्टर सुषमा टमटा द्वारा छात्रों को पीपीटी के माध्यम से हाउस ईट, क्लिप बॉक्स, ओला, जोमेटो इत्यादि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया गया। जीवन में कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। यदि वे अपने मन में दृढ़ संकल्प और निश्चय कर लें तो कठिन से कठिन कार्यों को भी बहुत सहजता से कर सकते हैं। उत्तरकाशी जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति, जिला स्तरीय ग्रीवांस कमेटी और जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। चिकित्सा प्रबंधन समिति को जिला चिकित्सालय में अति आवश्यक उपकरण कार्य करने और लघु मरम्मत के कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश सीएमएस को दिए। ग्रीवांस कमेटी को आशा कार्यकर्तियों की समस्याओं के निराकरण करने के साथ ही उन्हें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा। रामनगर के मालदन क्षेत्र में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी नैनीताल धीराज गब्रियाल ने पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं धीराज गब्रियाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 86 लोग फरियाद लेकर शिविर में आए। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के प्रार्थना पत्र आते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि तत्काल सभी के प्रार्थना पत्रों का समाधान हो जाए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसी आती हैं जिनका तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी आती हैं जिनका आपको एस्टीमेट बनाना है, दस्तावेज बनाने हैं और सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। बहुउद्देशीय शिविर में जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि तत्काल सबका समाधान हो जाता है। कुछ एप्लीकेशन ऐसे आते हैं जिनका तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी आते हैं जिनका फिर आपको एस्टीमेट बनाना है या और सारी चीज़ें भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो आज के बहुउद्देशीय शिविर में लगभग 86 एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें 40 एप्लीकेशंस हमारे ऐसे हैं जिसमें आपके प्रमाण पत्र जिसको जारी होना है, आधार कार्ड जारी होना है, तो और छोटी छोटी समस्याओं से रिलेटेड जो थे तो उनका निस्तारण हम लोगों ने किया है। और बहुत सारी समस्याएं, चूँकि वन क्षेत्र है यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन है। यहाँ पे लोगों को पानी की समस्या रहती है इनकी, चूँकि वन क्षेत्र में है तो जल जीवन मिशन में ये कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसे जितने गांव हैं यहाँ पे तो उनका पूरा हम सर्वे करवाएंगे इस पर कि कितने जगह पे हम जल जीवन मिशन से हट के शासन की मदद से पानी की सुविधा हम कैसे इनको मुहैया कराएंगे। तो ये समस्याएं हैं वो उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। बटन मशरूम का निःशुल्क प्रशिक्षण संपन्न हो गया है, जिसका आयोजन जगमोहन राणा ग्राम हिमरोल विकासखंड 9 गांव जिला उत्तरकाशी के द्वारा किया गया, जिसमें बहुत प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और मशरूम के उत्पादन के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित की, जिसमें यमुना घाटी स्वयं सहायता समूह हिमरोल, श्री कृष्ण स्वयं सहायता समूह कलोगी की महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें कि जगमोहन राणा इस तरीके के प्रोग्राम साल में कई बार करवाते हैं ताकि पहाड़ पलायन होने से रुके और लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए स्वरोजगार को अपनाएं। बटन मशरूम का निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और उन्होंने मशरूम को कैसे उगाया जाता है, कैसे इसको पैक किया जाता है, उस सारी जानकारियाँ उपलब्ध की है, जिसके लिए हम और हमारे यमुना घाटी फल एवं सब्जी प्रसंस्करण स्वायत्त सहकारिता काफ़ी सालों से यह निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसको हमने आज भी इसी तरीके से किया, जिसमें बहुत सारी महिला पुरुषों ने भाग लिया था। हमारा उद्देश्य भी यही है कि ऐसे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने से क्षेत्र में एक नए आयाम का उद्भव हो सकता है, जिससे काफ़ी सारे लोग इस कार्य को करके अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं।
ऋषिकेश के नरेंद्र नगर तहसील में रेलवे विकास निगम और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में कार्यरत कंपनियों के आला अधिकारियों के संग कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। इसमें उन्होंने राज्य के स्थानीय लोगों को नौकरी और व्यवसाय में वरीयता देने के लिए निर्देशित किया। नरेंद्र नगर तहसील सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने RVNL को और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के आला अधिकारियों को भर्तियां डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। में एक बैठक थी और उनके स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो भी वैकेंसी मिलती है उनको डिस्प्ले करना होगा और ड्राइवर और जो बसें जो वहाँ पर लगनी है, गाड़ियाँ लगनी है, वो SDM को इंटीमेट करेंगे। उसके बाद SDM इसको जो है एक अपना लिस्ट बना करके उस लिस्ट के हिसाब से SDM इस पर उनका डिस्पोजल करने का काम करेगा। साथ ही साथ रेलवे विकास निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सारी वैकेंसीज को वो स्थानीय लोगों के माध्यम से भरने का काम करेंगे, ताकि जैसे जैसे वैकेंसी हो वैसे वैसे स्थानीय आदमी को उसमें ऑब्जर्व किया जा सके। राज्य सरकार के 70% जो अनस्किल्ड कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड राज्य के लोगों को लेने का जो जियो आदेश है उसका पूर्णतः अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। देहरादून के पटेल नगर पुलिस ने GMS रोड पर एक स्थित स्पा सेंटर में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से स्पा सेंटर संचालिका को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्पा सेंटर से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। पुलिस द्वारा स्पा सेंटर संचालिका के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लोगों की सूचना पर पटेल नगर पुलिस ने GMS रोड स्थित एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की कार्रवाई की। ऋषिकेश थाना मुन्नी की रेती पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी कर पैसे ठगने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 5 ATM, चेकबुक, फॉक्सवैगन पोलो कार और 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। श्रीनगर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में SDM कृति नगर सोनिया पंत ने ऋषिकेश में जनासू जा रहे अवैध खनिज से भरे 10 ओवरलोडिंग डंपरों पर मौके पर जुर्माने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक दबंगाई दिखाते दिखाई दिए, यहाँ तक कि जबरन परेशान करने का आरोप लगाया गया। SDM कृति नगर सोनिया पंत का कहना है कि ओवरलोडिंग डंपरों की सूचना पर राजस्व टीम के साथ वे मौके पर पहुंची, जहां डंपरों में ओवरलोडेड उप खनिज भरा हुआ मिला। SDM द्वारा मौके पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अग्रिम कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है। SDRF के स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को कैंटीन की सुविधा का लाभ देने के उद्देश्य से कैंटीन का शुभारंभ SDRF जौलीग्रांट मुख्यालय के कमांडेंट नवनीत सिंह भुल्लर ने करते हुए कहा कि SDRF मुख्यालय में जहां वाहिनी की स्थापना होने जा रही है, तो परिसर में बढ़ती जवानों और अधिकारियों की संख्या को देखते हुए कैंटीन की जरूरत महसूस की जा रही थी। आज SDRF उत्तराखंड के 9वें स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को यह कैंटीन उपलब्ध कराई जा रही है। कैंटीन के माध्यम से तमाम तरह की सामग्री जहां रियायत दामों पर उपलब्ध हो पाएगी, तो वहीं मुख्यालय के अधिकारी और पुलिस कर्मियों को अब बाहर बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी उपलब्धि है। हमारे जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं उन सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और जो बाहर का रेट है उससे कम रेट पे ये यहाँ पे सामान मिलेगा। यहाँ पे सर काफ़ी एडवेंचरस की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बाकी जो और हैं वो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। काफ़ी उत्साहित रहते हैं यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। आपका नाम? अनीता यादव। आज SDRF का जैसे हमारा 9वां स्थापना दिवस है और विगत 9 वर्षों में SDRF ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। कोविड, महाकुंभ, अर्धकुंभ और जो अलग अलग समय पर बड़ी बड़ी आपदाएं आई। केदारनाथ आपदा के बाद से 2013 के बाद से इसका गठन हुआ था और इसका जो अब तक का प्रोग्रेस और जो उपलब्धियां हैं वो वास्तव में जो सराहनीय है। इसको सीनियर ऑफिसर्स और पब्लिक ने काफ़ी प्रेज़ किया है। अभी आज हमारा स्थापना दिवस है, तो आज एक जो पुलिस की CPC कैंटीन यहाँ पे स्टार्ट करी है वाहिनी मुख्यालय में और निकट भविष्य में हमारी 5वीं कंपनी भी गठित होने वाली है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बटालियन मुख्यालय का बन रहा है। बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा का लहूर गांव, जो कि जिला मुख्यालय बागेश्वर से 45 किलोमीटर दूर है और आज भी इस गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, जो कि किसी बीमार व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़े तो आज भी ग्रामीण को डोली का सहारा लेकर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक लाया जाता है। वहीं लहूर गांव के सभी ग्रामीण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे हैं, जहां अभी तक वैक्सीनेशन का कार्य भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, जो कि आज भी ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए 25 किलोमीटर दूर कपकोट आना पड़ता है। बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा, जो कि अत्यंत दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है, वहीं दूरस्थ गांव लाहौर गांव, जो कि आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, लगातार ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
कपकोट विधानसभा से पूर्व विधायक ललित फरसवाण, जिनके द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण किया गया था और किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं और ग्रामीणों की किस तरीके की परेशानियां उन्हें देखने को मिली, उनसे सीधी जानकारी जुटाएंगे सर। तो किस तरीके का सर आपके द्वारा दौरा किया गया था क्षेत्र का? लगातार आप भ्रमण पर रहते हैं, तो लाहौर गांव की अगर बात करें तो काफ़ी जो है दूरस्थ क्षेत्र वो आता है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद वहाँ पर पहुँचता है। तो आपने किस तरीके की समस्याएं वहाँ पर देखी और किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर वर्तमान में हैं सर? स्वास्थ्य सेवा के नाम पर तो वहाँ पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आयुष्मान भारत का भी प्रचार प्रसार उसमें किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है, जब मैं सरयू घाटी के भ्रमण पर था तो लाहौर गांव पहुंचा नवरात्र के प्रथम दिन। वहां के ग्राम प्रधान जी प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि मैंने कई बार ब्लॉक प्रमुख से, विधायक जी से कई बार अवगत भी करा दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी जो वहाँ पर डॉक्टर हैं और जो फार्मासिस्ट हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, जो वार्ड बॉय हैं, पिछले 5-6 साल से लगभग 5-6 साल से वहाँ पर कोई भी नियुक्ति कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्षेत्र के लिए। जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो उनके द्वारा स्वयं बताया गया कि भाई हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए नीचे बाबू बैंड पे, जो लगभग 2.5-3 किलोमीटर की एकदम डाउन में, एकदम नदी में सड़क पड़ती है, वहाँ से हमको जो है वैक्सीनेशन के लिए डोली पे बुलाया जाता था। तो इतना बड़ा दुर्भाग्य होने के बावजूद ही आज तक ना तो क्षेत्रीय विधायक जी ने कभी वहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति के लिए कोई प्रयास किया, न ही डबल इंजन की सरकार में जो बहुत बड़े वायदे पोस्टर बैनरों के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से करती है, उनको ये कहीं दिखता नहीं है, मुझको नहीं लगता है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जिसको देखते हुए युवा मोर्चा राजनीति बनाकर चुनाव के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह ने बताया कि चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसको लेकर युवा मोर्चा में जोश और उत्साह का माहौल है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।